अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखें ax² प्लस bx प्लस c। तो x² का गुणांक है वो a है, यानी x के गुणा में क्या है 2, तो a बराबर 2। x के गुणा में जो है वो b है, तो x के गुणा में यहाँ क्या है 7 है, x का गुणांक 7 है तो b का मान 7 है। और c ये अचर पद है, ये है 3। अब a और c का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 6। इसका मतलब इन दोनों का गुणा 6 आ रहा है। तो अब a और c का गुणा कितना आ रहा है, a हमारे पास कितना है 2 है और c कितना है 3 है, तो 6 आ रहा है। तो अब दो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जिनका गुणा तो आए a और c के गुणा के बराबर, यानी प्लस का 6 और जोड़ या घटाव आए प्लस का 7, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले 6 को मैं किससे गुणा दूं, 1 से गुणा दूं, इधर 6 ले लिए इधर 1 ले लिए, तो 6 को 1 से गुणा करता हूं तो 6 एकम 6 हो गया। अब ये वाला जो चिन्ह है देखो, इन दोनों को गुणा करना 3 दूनी 6, तो गुणा तो बराबर आ गया। अब जोड़ या घटाव वाले चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह क्या आएगा, तो ये बीच वाला चिन्ह जो b के साथ जो चिन्ह दिया होता है वो ही इस बड़ी संख्या को देना है। अब छोटे वाली संख्या को एक बार प्लस करके देखते हैं, एक बार माइनस करके देखते हैं। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं तो माइनस में करेंगे तो माइनस में आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे। तो अब इसको मैंने प्लस दे दिया, वो गुणा था 6। अब देखो जोड़ या घटाव करते हैं, 6 में 1 जोड़ा 7, इसका प्लस का, तो हमें क्या चाहिए था प्लस का 7 ही चाहिए था। इसका मतलब ये दो टुकड़े लेंगे हम लोग, तो कैसे 2x², अब इनके साथ x लगा लेते हैं ऐसे। देखो 1x होता है ना, 1x उसको x लिखा जाता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 माना जाता है। आगे बात समझे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो 2x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा x, और 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा x। अब इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो ये आ रहा है, 1x ये रहा, तो इसमें x एक ही है, दूसरा यहाँ नहीं है, इसलिए उसे कॉमन नहीं लेंगे। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए वो कॉमन भी नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक इनमें से एक उतर गया, इनमें से एक उतर गया, तो हमारे पास कॉमन आ गया बेटा 2x। तो यहाँ 2x कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब है यहाँ भाग दे के देखते हैं, हमारे पास क्या था 2x² था। ठीक है, तो 2x² में 2x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा x बटा में 2x। तो 2x से 2x कट गया, बचेगा क्या मेरा x बच गया यहाँ, ये प्लस का निशान, क्योंकि बार भी हमारे पास प्लस है, प्लस का प्लस में भाग देंगे तो प्लस ही आएगा। अब 6x के अंदर भाग देना है हमें, 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा x ऐसे लिख सकता हूँ, बटा में 2x जो कॉमन वाला इसका भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बच गया क्या मेरे पास 3 बच गया। जो इस ब्रैकेट के अंदर आया वही इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अब यहाँ से कॉमन लेना। अब चेक पहले इसकी इससे तुलना करो, सबसे पहले चिन्ह देखते। अगर मान लो यहाँ जो चिन्ह है, पहला चिन्ह यहाँ देखो, चिन्ह देखो यहाँ, अगर मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, तो चिन्ह प्लस का ही कॉमन आएगा। जो दोनों चिन्ह यहाँ है वो ही दोनों यहाँ आ जाए तो प्लस का ही प्लस कॉमन आएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, उल्टे चिन्ह आ रहे हैं तो इसका मतलब माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ सेम चिन्ह है तो प्लस। अब देखते हैं कि ये क्या है, 1x है यानी x है, और यहाँ भी वही संख्या उतर रही है वापस से 3 है, तो यहाँ भी 3 है, इसका मतलब इनमें 1 कॉमन आएगा, 1। अब इस 2x को पकड़ते हैं, इसको और इसको, 2x प्लस 1, और इन दोनों में से 1 ले लेते हैं तो x प्लस 3, ये हमारे दो गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे समझ बता